Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? फ्राइडे हफ्ते का आखिरी दिन और आज एक्सपायरी के दिन मार्केट में जबरदस्त रोलर कोस्टर वाला मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है, बिकॉज एंड ऑफ द डे बाजार ग्रीन में बंद हुआ और हरे निशान के साथ बाजार का क्लोजिंग और निफ्टी वापस 24,500 के सपोर्ट के ऊपर। दैट्स गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे डर था कि मार्केट ये सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, बिकॉज ब्रेकडाउन तो किया 24,344 तक का लो भी लगाया, और अगर मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोजिंग देता है ना तो फिर 24,000 के तरफ का झुकाव रहेगा। बट एज बिकॉज एक अच्छा रिकवरी मिला, मार्केट ने इसको ही नहीं 24,600 प्लस बाजार जाते हुए नजर आया। हालांकि क्लोजिंग बिल से पहले 4 पॉइंट पिट गया, ठीक है, 24,596 व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रोविजनल एडजस्टेड क्लोजिंग जो है उस हिसाब से आया है, और उसी हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं हम लोग ये दायरे पे है, व्हिच इज गुड, बिकॉज एक अच्छा क्लोजिंग हमें बाजार में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का भी सेम 55,000 के लेवल के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दिया, हल्का सा गिरा, आप देख सकते हैं 973 तक लो, और उसके बाद दोबारा 55,500 को रिगेन प्लस 55,600 को भी मार्केट ने टेस्ट किया, एज बिकॉज आप देख सकते हैं 614 तक का दिन का हाई है। तो ओवरऑल एक अच्छा रिकवरी रैली हमें देखने को मिलेगा। सेंसेक्स भी 80,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देते हुए नजर आया। यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, जिसके वजह से बाजार में गिरावट आया, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गया। तो बाइंग डीप स्ट्रेटेजी का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, तो मार्केट ने उसका इस्तेमाल किया और एक रिवर्सल। कहीं ना कहीं मार्केट को यह भी लगता है कि एक ट्रेड डील तो होगा, बिकॉज ऐसे आप किसी भी इकोनॉमी को वर्ल्ड के जो 4th नंबर पे है और इंडिया यूएस के बीच में काफी सारी चीजें हैं, अगर इंडिया भी चाहे तो काफी सारी चीजों पर टैरिफ लगा सकता है, राइट, और यूएस भी दोनों एक हेवी वेट्स है, तो इन दैट केस एक अच्छा ट्रेड डील होगा। ऐसा अनबायस्ड, अनफेयर, अनजस्टिफाइड ट्रेड डील नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक, और ये तो पूरा मार्केट को पता ही है, ठीक है। तो ये कुछ दिन का सवाल है, बट एक ट्रेड डील का इंतजार रहेगा। फिलहाल मार्केट के ऊपर बात करने से पहले टेलीग्राम की बात करें। दुख इस बात का है कि कॉल ऑप्शन का अगर रिकवरी वाला ट्रेड पोस्ट करता, ओहो मजा आ जाता, बट चलो कोई नहीं, हमारा दिन का टारगेट हो गया था, हमारा जो ओवरऑल सेटअप था उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था वो हमें मिल चुका उसके बाद, इसलिए हम लोगों ने और ज्यादा ट्रेड्स कॉल पोस्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हमारे पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम पे 569 पॉइंट्स, और देखिए ट्रेड्स कब एंट्री किया ये सब आपके सामने अब मिल जाएगा, और रैशनल्स मिल जाएंगे, और प्रीमियम ग्रुप में 600 पॉइंट और कब एंट्री किया, एंट्री 1 एंट्री 3, ये सारी यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप चाहते हो देख सकते हो, रैशनल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा थर्सडे के दिन। अब चाहे तो फ्राइडे को छुट्टी ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मार्केट खुला है ऑब्वियसली, तो छुट्टी लेने का बात नहीं है। बट फिलहाल अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, तो मार्केट में आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, एफआईआईएस का डेटा। एफआईआईएस ने कल जबरदस्त सेल ऑफ किया, राइट, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का। उसके पहले दिन 22 करोड़ और डायरेक्टली 5,000, तो 3,300, 2,500, और यहां पे डायरेक्ट डिक्लाइन, फिर वापस एक रैपिड जंप। तो इसलिए मैंने कहा ना कहीं कुछ तो डाल में काला है। तो मार्केट में आज जो रिवर्सल हुआ है, आज एफआईआईएस के डेटा को देखना है कि आज मार्केट में बाई किया इन लोगों ने या सेल किया। बट जहां तक मुझे लगता है कि डीआईएस की तरफ से हेवी बाइंग हमें बाजार में लोअर वैल्यूएशन में खरीदते हुए शायद नजर आया होगा ना। इसके ऊपर इसलिए फोकस करने को बार बार कहता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एफआईआईएस के डेटा पे अगर एक अच्छा चीज देखने को मिलता है, ग्रीन देखने को मिलता है, तो मार्केट के लिए लॉन्ग विथ स्टैंडिंग के हिसाब से बाजार में स्टेबिलिटी आएगा। नो टेलीग्राम चैनल और ये सारी चीजों आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट। कल क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, और निफ्टी के चार्ट पे डायरेक्टली आ जाता हूं। तो निफ्टी का अगर यहां पे आप देखोगे, लेट मी सी निफ्टी चार्ट, यस, निफ्टी का आवरली चार्ट में कल के वीडियो पे काफी कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि नंबर 1 मार्केट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन ए आवरली चार्ट, 1 घंटे का जो चार्ट है उसमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट अगस्त के सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार टेस्ट किया, तो उसके बाद एक बार भी टेस्ट नहीं कर पाया। बट आज अगर देखोगे ना तो मार्केट कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर गया, एक साफ रिकवरी हमें देखने को मिल गया लास्ट के 2 घंटे में, जबरदस्त वाला। बट ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये अभी तक अनटचेबिलिटी बन के बैठा हुआ है। तो अगर बाजार में मीन रिवर्सल होता है, द वर्ड इज कॉल्ड मीन रिवर्सल, अगर मार्केट में मीन रिवर्सल होता है तो बाजार कोशिश करेगा कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट टेस्ट करे, और इसका जो डेटा है, जो लेवल्स है,
वो है 24,909 पे एंड इट इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है कि आज यहां पे दिख रहा है, अगर मार्केट कल थोड़ा और नेगेटिव होता है तो शायद ये गिर के 24,870 पे भी आ सकता है, तो डिक्लाइनिंग पे है। बिकॉज आप देख सकते हैं लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइनिंग पे है, ठीक है। बट मीन रिवर्सल करना पड़ेगा और मार्केट को टेक्निकल एडजस्टमेंट यहां पे करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं। नाउ टैरिफ का झमेला तो रहेगा, साथ साथ अगर आप इंट्राडे के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में जिस हिसाब से रिकवरी क्या है, इंट्राडे में चार्ट पे भी मैंने अगस्त के स्टार्टिंग पे आप देखोगे ना तो बाजार 50 EMA, जुलाई के एंडिंग पे 200 EMA टेस्ट किया था। यहां पे भी ये 200 EMA को मार्केट चेज नहीं कर पाया, यहां पे भी मार्केट ने फ्रीली किया था। आज बाजार ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट और 50-20 में मार्केट कबड्डी करा था, आज एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, वापस 24,600 को रीइंस्टेट किया, बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया, जिसका दुख है। बट खुशी इस बात की है कि गिरावट तो नहीं है, मार्केट में एक पॉजिटिव रैली के साथ बंद हुआ है, भले ही साइडवेज हो, भले ही फ्लैट हो, बट ग्रीन में बंद है, विच इज गुड, राइट। और लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो निफ्टी 50 का नेक्स्ट सीरीज का एक्सपायरी का अगर आप लेवल्स देखोगे तो ऑप्शन डेटा में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज देखने को मिलेगा। यहां पे देखो 1 है, मतलब यहां पे सिग्नल बाई साइड का है, हल्का डिक्लाइनिंग मोड पे, यहां पे तो डिक्लाइनिंग था, फिर यहां पे तेजी आए, तो ये डिक्लाइनिंग से ऐसा हो गया, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखोगे ना ये नीचे था और ये लगभग ये जोन पे था, मतलब 0.7 के नीचे था, ये 0.7 के भी नीचे था, वहां से बाउंस बैक करके दिख रहा है आपको, हाई हो गया 0.7 से 1.02 चला गया, तो इसलिए यहां पे बाय हो गया और ये डिक्लाइनिंग हट गया है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से नेक्स्ट सीरीज का अगर बात करूं तो कॉल और पुट में कहीं ना कहीं मॉर्निंग पे ना, मॉर्निंग के टाइम पे कॉल में शॉर्ट बिल्ड काफी ज्यादा था, अब वो हट गया है, अब यहां पे लॉन्ग बिल्ड और कहीं कहीं पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, सेंटीमेंट बेयर से आपका कन्वर्ट हो गया बुल के तरफ, ठीक है। पुट साइड में भी जहां पे लॉन्ग बिल्ड था, यानी कि पुट बाइंग करके गए थे, वो अभी हट गया और अभी यहां पे शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट दोनों तरफ का बुल के फेवर पे है ना, बुल के फेवर पे है। बट फिर भी मैं आपको ट्रैप का वार्निंग दूंगा, बिकॉज आज रात को भाई साहब, रात को यूएस में कैसे नींद से उठते हैं या फिर सोते कि नहीं पता नहीं, बट उठता है अगर और कुछ कमेंट करते हैं तो बेस्ड ऑन दैट मार्केट में अगर नेगेटिव रिएक्शन होता तो कुछ और बात है। बिकॉज आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया, एक स्टेटमेंट दिया, और काफी दिनों बाद टैरिफ लगाने के बाद आज पहली बार एक स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री की तरफ से, और उस स्टेटमेंट की वजह से आप कह सकते हो कि एक तरफा एक ग्रीन रैली हमें बाजार में, शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट में आया है, एंड दैट्स हाउ द मार्केट हैज रिएक्टेड टू दैट, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस तो आया जरूर। चलिए लेवल्स कैसे होंगे ये मेंशन कर देता हूं, 24,600 फाइनली यहां पे वापस मिड पॉइंट, और मार्केट इसके नीचे है 24,596, ऐसा बाजार क्लोजिंग है तो थोड़ा नीचे है, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग है, बट ये मिड पॉइंट होगा 24,670 टू 650, यहां पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट मेन रेजिस्टेंस 700 के लेवल पे और 24,750 के जोन पे, ये दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके बाद 24,800 पे एक और तगड़ा रेजिस्टेंस। बेस्ड ऑन 200 EMA हम लोगों ने क्या देखा, 24,909, ये लेवल बेस्ड ऑन 200 EMA। देखते हैं कि मार्केट टेक्निकल एडजस्टमेंट करते करते कहीं ये लेवल तक ना पहुंच जाए, अगर पहुंच जाता है तो भी ठीक है, बिकॉज यहां पे आपका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4 यहां पे है। सपोर्ट का बात करूं तो 24,550, 24,500, 550 इसलिए दे रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट अगर 600 550 के बीच में कबड्डी करता है, थोड़ा टाइम पास कर सकता है, राइट। बट 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे S1, उसके बाद 24,450 टू 430 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद 24,400, 24,300, ये लेवल पे बैक टू बैक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, ये दो लेवल पे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका S2 और ये आपका S3, बीच में ये सपोर्ट का काम करेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट एक रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिला है, बट ये सस्टेन करेगा कि नहीं उसके ऊपर बड़ा से क्वेश्चन मार्क है। तो मैं इसलिए सेंटीमेंट को कल भी आपके सामने मिक्स दिया था और इंक्लाइन टू द बेयर साइड दिया था बिकॉज ऑफ द ट्रैप, राइट, बिकॉज ऑफ द टैरिफ, सॉरी। तो मार्केट ने टैरिफ का टेंशन हुआ, बेयर साइड में गया, बट एंड ऑफ द डे मार्केट ने वापस एक रिवर्सल दिया। बेयर का ट्रैप अगर आपने प्रॉफिट वगैरह ले लिया तो ठीक है, तो मार्केट ने इसको फिर ट्रैप किया और रिवर्सल दे दिया, तो ओवरऑल सेंटीमेंट फिर से मिक्स पे आ गए, ठीक है। ये है निफ्टी का डेटा। आप चाहे तो वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे एक बार। तो बैंक निफ्टी का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे भी अगर आप आवरली चार्ट में मैंने कल के वीडियो पे डिस्कस किया था कि बाजार देखिए, अब देखो यहां पे देखो, लास्ट टाइम यहां पे जो क्रॉस बना था डेथ क्रॉस, राइट, और कल के वीडियो पे कहा था डेथ क्रॉस के बाद
मार्केट 200 EMI, ये पिंक लाइन को बाजार एक बार भी पूरा का पूरा अगस्त महीने में और जुलाई के लास्ट कुछ दिनों में अगर आप देखोगे ना, इस 200 EMI और ये 50 EMI जो लास्ट टाइम बाजार ने 31 जुलाई को बाजार ने टेस्ट किया था, 31 जुलाई को 50 EMI को टेस्ट किया था, एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज, ठीक है, EMI का फुल फॉर्म, और ये है 200 EMI जिसे बाजार ने टेस्ट अभी तक नहीं किया, स्टिल पेंडिंग ये लाइन। तो ये लाइन को मार्केट ने 31 जुलाई को टेस्ट किया, उसके बाद आप देखो एक बार भी टेस्ट नहीं किया। फाइनली लास्ट यहां पे जाके बाजार आज के दिन क्लोज टू दैट जोन है, टेस्ट नहीं किया है बट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि टेस्ट हुआ है, और यहां पे गैप अभी भी है। तो क्या मार्केट गैप फिल करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर बाजार यहां से रिवर्स डाउन करेगा, ये भी वक्त बताएगा। बट फिलहाल के लिए जो सेटअप बनता है उस हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं 55,500 के लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेता है और जब तक इसके ऊपर है तब तक हल्का सा रिकवरी की उम्मीद की किरण रहेगी, ठीक है। देख नीचे अगर टूटता तो वापस 55,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल एक अच्छा डिक्लाइन और एक अच्छा रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिलेगा, और काफी इंटरेस्टिंग सेशन है बाजार का। आप देखोगे ना तो लास्ट टाइम भी देखो यहां पे सपोर्ट 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 था और मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया फिर रिवर्स किया, मतलब इसे कहते हैं आरएस वाले स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना था, रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट, और ब्यूटीफुल रैली ना, ब्यूटीफुल, अनएक्सपेक्टेड बट ब्यूटीफुल, थैंक्स टू मोदी जी। आप कह सकते हो कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट में और कॉन्फिडेंस आ गया, एक जबरदस्त रैली। हाँ अब जी देखो मेरा काम किसी पार्टी को फेवरेटिज्म नहीं करना है, तो वापस वो डिस्क्लेमर दे देता हूं, बिना बोलोगे सर आप इसको सपोर्ट करो, नहीं मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मार्केट ने क्या किया मैं बता रहा हूं, और कोइंसिडेंटली उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया, उसके बाद ही हुआ, राइट, नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बट हाँ आप कह सकते हो कहीं पे कुछ उद्घाटन करने गए और उन्होंने कुछ सपोर्टिव और कुछ कमांडिंग और कुछ स्ट्रॉन्ग वाले मैसेज दिए, जिस वजह से बाजार में पॉजिटिविटी आया। 15 मिनट के चार्ट में लास्ट टाइम 200 EMI यहां पे चेस किया था, राइट, जो कि आपका जुलाई के एंडिंग पे है, राइट, और उसके बाद पूरा दिन आप देखो, पूरा अगस्त महीना अब तक 5-7 दिन नहीं हुआ, अब जाके ऑलमोस्ट 200 EMI के आसपास है, राइट। तो कहीं ना कहीं 200 EMI का जो डेटा है ऑन अ 50 मिनट चार्ट वो आपका 55,691। तो देखते हैं कि कल बाजार इसके ऊपर और 55,800 को चेस करता है या नीचे की तरफ दोबारा 55,000 की तरफ नोज ड्राइव देता है, यहां से बुल रैली या बुल ट्रैप, जहां तक जिस हिसाब से रैली बनाया है अगर प्रॉफिट टेकिंग हो जाता है तो शायद मार्केट में बुल ट्रैप कर सकता है। नाउ लेवल्स किस प्रकार होंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी का तो मंथली सीरीज की एक्सपायरी है और यहां पे 0.79, तो सेल से न्यूट्रल पे वापस आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे यहां पे 0.8 से नीचे गिरा, यहां पे आया तो हल्का सा सेल पे गए हम लोग, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट सेल जोन, बट ओवरऑल न्यूट्रल पे कल भी था, आज भी न्यूट्रल पे ही बंद है, तो ये होते होते रह गया, तो सेल से न्यूट्रल वापस हमें इस सेगमेंट से वापस देखने को मिल गया, ठीक है ना। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 0.2% पॉजिटिव है, कॉल साइड में और पुट साइड में सुबह सुबह मॉर्निंग पे शॉर्ट बिल्ड ज्यादा था, मतलब यहां पे बेयर सेंटीमेंट था, यहां पे भी बेयर सेंटीमेंट था बिकॉज ऑफ लॉन्ग बिल्ड। अब ये दोनों यहां से मॉर्निंग से जो था वो आफ्टरनून पे कट हो गए और अब यहां पे बना है लॉन्ग बिल्ड और शॉर्ट कवरिंग, सॉरी शॉर्ट कवरिंग एससी होगा, शॉर्ट कवरिंग, और यहां पे हो गया है अभी शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग अनवाइंडिंग एलडब्ल्यू, ठीक है, और दोनों का सेंटीमेंट इंडिकेट करता है बुल व्यू को, इन दोनों का सेंटीमेंट इंडिकेट करता है बुल व्यू को। ना ऑब्वियसली इतना जबरदस्त रैली मार्केट ने दिया है तो बुल व्यू तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं बुल ट्रैप होने का भी रिस्क काफी ज्यादा हाई बन जाता है। अगर बाजार को जबरदस्ती कल ट्रैप कराना है बुल्स को तो एक बार तो मार्केट नीचे डाइव देगा फिर वापस उठ जाएगा, तो ये चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेगा। और लेवल्स कैसे होंगे बैंक निफ्टी के 55,500, मैं इसको ही मिड पॉइंट लेना चाहूंगा, बाजार इसके ऊपर बंद भी है और कहीं ना कहीं मार्केट के लिए कल ये लेवल और उसके बाद ये लेवल के आसपास एक इजी टच एंड ग्रो रहेगा और मेन रेजिस्टेंस होगा यहां पे, वापस कह रहा हूं मेन रेजिस्टेंस यहां पे है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे, रेजिस्टेंस भी है अट्रैक्शन भी है, दोनों यहां पे होगा, रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन ये जोन पे है, राइट, ये बीच का कबड्डी ये जोन मार्केट एनीवेज तू मैं करता रहता है, ठीक है। इसके ऊपर 56,000, अब देखो कल अगर जबरदस्त रिवर्सल होता है तो अलग बात है, तो रेजिस्टेंस नंबर 2 जो स्ट्रॉन्ग वाला है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। ना डाउन साइड में 55,300, 55,200, कल अगर मार्केट को बुल को ट्रैप करना है तो शायद एक बार ये सपोर्ट 1 को रिटेस्ट करा सकता है, बट अगर उसके बाद कंटिन्यू फॉलिंग होता है और प्रॉफिट टेकिंग होता है
राइट, सेल ऑफ कंटिन्यू होता तो फिर ये S2 का सपोर्ट, उसके बाद 54,800 पे नेक्स्ट S3 का सपोर्ट। तो ये आपका सपोर्ट है। ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स रहेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बेस्ड ऑन द डेटा, क्योंकि फ्लैट मार्केट में आप ना नेगेटिव बता पाओगे ना पॉजिटिव। मार्केट में रिवर्सल आया तो पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी है, कल अगर मार्केट ने बुल को ट्रैप किया तो नेगेटिव वापस जाएगा। तो कल के लिए भी मैंने मिक्स दिया था और मैंने कहा था इंक्लाइन टू द बेयर बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो बेयर तरफ मेरा सक्सेसफुली डन, और सेकंड हाफ में मार्केट ने बेयर को ट्रैप किया और रिवर्सल किया। तो नाउ अभी सेंटीमेंट हल्का सा इंक्लाइन टू बुल व्यू है बिकॉज ऑफ द रिवर्सल, बट कल अगर बुल रैली करता है या बुल ट्रैप करता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल ये निफ्टी के लिए भी है, बैंक निफ्टी के लिए भी, दोनों के लिए सेम अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल में पेमेंट लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।